देश के लोकतंत्र पर लगा आपातकाल का धब्बा हट चुका था। नए सिरे से हुए चुनाव में विपक्षी दलों को मिलाकर बनी जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आ गई थी। राज्यों की विधानसभा के लिए नए सिरे से चुनाव हुए थे और कुछ राज्यों को छोड़कर ज्यादातर राज्यों में भी जनता पार्टी को भारी सफलता मिली थी। जनता बेहद कौतूहल से नई सरकार की ओर देख रही थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद इस दल के लिए कई चुनौतियां सामने आने लगी। अलग अलग विचारधाराओं को मिलाकर बने इस दल में अलग अलग विचारों पर टकराव होने लगे। आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं 1975 के बाद की। दूसरी ओर देश के अलग अलग हिस्सों में जातीय हिंसा की घटनाएं बढ़ रही थी। ऐसी ही एक घटना बिहार के बेलछी में हुई। बेलछी की इस घटना ने 1977 के चुनाव की खलनायिका रही इंदिरा गांधी को दुनिया भर की मीडिया में सुर्खियों में ला दिया। कुछ विशेषज्ञ तो यहां तक कहने लगे कि इस घटना ने इंदिरा की सत्ता वापसी में भी बड़ी भूमिका निभाई। बिहार चुनाव नजदीक है और बिहार के वो बड़े कांड जो कि आज भी सुर्खियों में हैं, जिसने दुनिया भर में चर्चा बटोरी थी, वो कोशिश हमारी है कि हम उस तरह के मामले आप तक पहुंचाएं अपनी रिपोर्ट के जरिए। और आज इसी पर बात करते हैं, उस बेलछी कांड की, उस बेलछी हत्याकांड की, जिसने देश की राजनीतिक परिदृश्य पर ऐसा प्रभाव डाला जिसका कि बदलाव के रूप में भी असर थोड़े समय बाद तक दिखाई पड़ा। आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी की लगभग खत्म मानी जाने वाली राजनीति के लिए यही हत्याकांड राजनीतिक संजीवनी बन गया। बिहार के महाकांड की सीरीज का दूसरा हिस्सा आज हम आपको बता रहे हैं बेलछी हत्याकांड के रूप में। इसकी कहानी को आपको विस्तार से बताते हैं। अरुण सिन्हा की 2011 में आई किताब नीतीश कुमार एंड द राइज ऑफ बिहार के मुताबिक 1970 के दशक में बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और समरस समाज पार्टी ने पहुंच बनाई, तो यहां का सामाजिक ताना बाना धीरे धीरे बदलने लगा। इन पार्टियों के नेतृत्व में 1970 के मध्य तक मजदूरों के तबके ने उच्च जातियों से आने वाले जमींदारों और जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ आवाज बुलंद की और यही बुलंद आवाज खूनी संघर्ष का रूप लेती दिखाई पड़ी। इसी खूनी संघर्ष की आंच में बेलछी फंस गया। दरअसल यहां कुर्मी जाति से आने वाले जमींदार महावीर महतो थे। बेलछी के गरीब और भूमिहीन किसानों का संगठन सिंधवा के नेतृत्व में स्वतः स्फूर्त हुआ। कभी स्कूल नहीं गए सिंधवा का एक किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं था, फिर भी उनके द्वारा की गई लामबंदी ने बेलछी का परिदृश्य बदल दिया। सिंधवा ने मजदूरों को एक करने के साथ महावीर महतो की मजदूरों की जमीन और फसल छीनने की कोशिशों के खिलाफ भी मुहिम छेड़ी। सिंधवा के नेतृत्व में मजदूरों का इस तरह एक होना महतो को पसंद नहीं आया। बताया गया कि सिंधवा का उभार कुर्मियों के सम्मिलित आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने लगा था। उनके नेतृत्व में कई कृषि मजदूरों ने साथ आकर राजनीतिक संगठन की शुरुआत कर दी थी। इससे कुर्मियों को लगने लगा कि कृषि मजदूरों, जिनमें पासवान जाति का बड़ा तबका था, वो अगर उनके खिलाफ खड़ा हो गया तो क्या होगा। और इसी के साथ शुरू होता है बेलछी कांड का पूरा अध्याय। कैसे बेलछी हत्याकांड पर गृह मंत्री के बयान पर जनता सरकार को माफी मांगनी पड़ी थी, ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल बेलछी हत्याकांड का मुद्दा संसद पहुंचा था और इस पर जबरदस्त हंगामा हुआ था। पत्रकार रह चुके मनोज मिट्टा ने अपनी किताब कास्ट प्राइड बैटल्स फॉर इक्वालिटी इन हिंदू इंडिया में लिखा कि एक मौके पर जब कोयंबटूर से लोकसभा सांसद पार्वती कृष्णन ने बेलछी का मुद्दा उठाया, तो गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह ने इस हत्याकांड को जातीय हिंसा मानने की जगह दो गुटों का संघर्ष करार दिया। उन्होंने कहा कि इस घटना में जाति और सांप्रदायिक एंगल नहीं है। मीडिया के एक हिस्से में जिस तरह से लिखा जा रहा है वैसा जाति उत्पीड़न का मामला ये नहीं है, ये उन्होंने सदन में कहा।
संसद में विरोध बढ़ने पर सरकार ने 8 सांसदों की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। इस टीम में रामविलास पासवान को भी रखा गया, जो उसी दुसाध जाति से आते थे। इस जाति के लोगों की बेलछी में हत्या हुई थी। इस समिति ने जुलाई में बेलछी का दौरा किया और 14 जुलाई को रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इसमें पूरा कांड जातीय हिंसा के इर्द गिर्द ही था। रिपोर्ट में कहा गया कि जिन लोगों की हत्या हुई वो भूमिहीन मजदूर थे और बटाई पर खेती का काम करते थे। इन लोगों की हत्या पक्के घरों में रहने वाले कुर्मी जाति के दबंग किसानों के ग्रुप ने की है, समूह ने की है। इस घटना के बाद जनता पार्टी सरकार को माफी मांगनी पड़ी। इस रिपोर्ट के बाद सरकार को माफी मांगनी पड़ी। आपातकाल के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह हार मिली। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी तक अपना चुनाव हार गए, अपनी सीट हार गए। इंदिरा राजनीतिक भविष्य को अंधेरे में देख रही थी, अधर में देख रही थी। बेलछी कांड ने इंदिरा को एक बार फिर जनता के बीच लौटने का अवसर दिया। इंदिरा ने न सिर्फ इस मौके को भुनाया, बल्कि उनका तरीका आज भी राजनीतिक गलियारों में मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जाता है। जब जनता सरकार के खिलाफ बेलछी हत्याकांड को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, तब इंदिरा कच्चे ऊबड़ खाबड़ रास्तों को पार करते हुए बेलछी पहुंची थी। बताया गया कि जब इंदिरा हाथी पर बैठकर बेलछी पहुंची तो उस वक्त रात हो चुकी थी। उनकी रात में हाथी पर बैठकर बेलछी गांव पहुंचना देश और दुनिया में सुर्खियां बन गया। बताया भी गया कि इंदिरा के इस कदम ने कांग्रेस को पिछड़ी जातियों के साथ खड़ा पाया और जिसका फायदा बाद में मिला। पूर्व पत्रकार और मौजूदा समय में तृणमूल कांग्रेस से सांसद सागरिका घोष ने अपनी किताब इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर में पत्रकार जनार्दन ठाकुर के हवाले से इस दौरे का ब्यौरा लिखा है, जब वो हाथी पर बैठकर आधी रात में उस हिंसा वाले गांव पहुंची थी। किताब में यह भी बताया गया कि जब कांग्रेस के एक नेता ने कमर तक पानी देखकर आगे बढ़ने से इनकार किया, तब इंदिरा गांधी ने चलना जारी रखा। मोती नाम का हाथी लाने के बाद इंदिरा इस पर बैठकर बेलछी पहुंची थी। सागरिका घोष ने इंदिरा गांधी के इस सफर को राजनीति में उनकी कमबैक, उनकी वापसी का सफर करार दिया है। इंदिरा के विरोधी रहे मधु लिमिये ने जनता पार्टी एक्सपेरिमेंट एंड इनसाइडर अकाउंट ऑफ अपोजिशन पॉलिटिक्स उनकी किताब थी, जिसमें उन्होंने लिखा कि बेलछी की यात्रा ने इंदिरा को फिर से भारतीय राजनीति के केंद्र में ला दिया। उनकी इस यात्रा ने कई उद्देश्यों को एक साथ पूरा किया। इसके साथ ही जनता सरकार के उस दावे को भी कमजोर किया कि वो गरीबों और हरिजनों की हितैषी है, बल्कि इंदिरा की यात्रा ने उनकी छवि को गरीब और हरिजन हितैषी बता दिया। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि बेलछी कांड ने देश के सिनेरियो को बदला, सोच को बदला। एक तरफ देश में बढ़ती जाति हिंसा से जनता सरकार की लोकप्रियता घटती रही, तो दूसरी तरफ बेकाबू होती महंगाई ने भी जनता सरकार को मुश्किलों में डाल दिया। 1980 के चुनाव में महंगाई इतना बड़ा मुद्दा हो गई, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि चुनावी नारे में यह कहा जाता रहा कि जनता पार्टी हो गई फेल, खा गई चीनी, पी गई तेल। इसी के साथ चुनाव का कैंपेन शुरू हुआ था। 1978 में इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने का जनता सरकार का फैसला भी उनके खिलाफ गया। इन सब के बीच पार्टी के नेताओं की आपसी खींचतान में सरकार में संघर्ष जारी था। मोरारजी सरकार बनने के महज 2 साल बाद जनता पार्टी बिखर गई। पार्टी के 2 धड़े हो गए। चौधरी चरण सिंह का समाजवादी धड़ा पार्टी से अलग हो गया। जिन इंदिरा गांधी का विरोध करके जनता पार्टी सत्ता में आई थी, उन्हीं के समर्थन से चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बन गए। महज 1 महीने बाद इंदिरा ने चरण सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इसके साथ ही नए सिरे से चुनाव भी देश में तय हो गए। राष्ट्रपति ने 1 महीने तक अन्य दलों को सरकार बनाने के लिए बहुमत जुटाने का समय दिया, लेकिन कोई समाधान की स्थिति नहीं दिखाई पड़ी, जिससे चुनाव आयोग को नए सिरे से मध्यावधि चुनाव करवाने पड़े। चुनाव आयोग को जो उसकी पूरी प्रक्रिया थी, उसके लिए 2 महीने का वक्त लगा। तब तक चौधरी चरण सिंह अपने पद पर रहे। 1980 में जनता पार्टी से अलग हुए चरण सिंह की पार्टी और जनता पार्टी आमने सामने नजर आई। जनता पार्टी की आपसी लड़ाई का फायदा इस चुनाव में कांग्रेस को हुआ। इंदिरा की पार्टी को 353 सीटें मिली, जो 1971 में कांग्रेस को मिली सफलता से भी ज्यादा थी। वहीं जनता पार्टी को मात्र 31, तो चरण सिंह की जनता पार्टी, जो सेकुलर जनता पार्टी थी, उसको 41 सीटों पर संतोष करना पड़ा। इंदिरा की पार्टी को दक्षिण में अच्छी सफलता मिली, वहीं उत्तर में जनता पार्टी के दोनों धड़ों की लड़ाई का उन्हें उत्तर में ही फायदा हुआ। खासतौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में, जहां 3 साल पहले पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया था,
बिहार में कांग्रेस 45 में से 30 सीटें जीतने में सफल रही थी। उत्तर प्रदेश में 85 में से 51 सीटें। बिहार कांग्रेस को 36% वोट मिले और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को लगभग 36% वोट मिले थे, 35% से ज्यादा। इस बेलछी कांड से देश में चर्चा का विषय तो बना ही, देश दुनिया में एक तरह की जो इंदिरा को लेकर छवि थी, इंदिरा गांधी को लेकर छवि थी, उसमें भी बड़ा परिवर्तन हुआ। ये कहानी है तब की जब इमरजेंसी लग चुकी थी और इंदिरा धीरे धीरे हाशिए पर जा रही थी। उसके बाद इंदिरा के लिए ये कमबैक वाला बेलछी कांड रहा। इस बेलछी कांड ने बिहार पर एक धब्बा तो जरूर लगाया, लेकिन इसकी गूंज संसद तक सुनाई पड़ी, जिसके बाद जनता पार्टी की सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और इंदिरा फिर से मजबूत स्थिति में सत्ता में नजर आने लगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।